बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं और 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को पेरिस के लिए निकलना था। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन गल्फ ऑफ कुरियंत वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से जो 2 फर्स्ट क्लास में बैठे थे ये अचानक से एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और तेजी से कॉकपिट जहां पायलट था उसमें युगांडा का जो प्रेसिडेंट था ईदी अमीन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था दुनिया भर में। इसके बारे में था कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, रूल्स फॉलो नहीं करता है। टाइम टू टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती थी कि इंसान खाता है। और इसने पावर में आने के बाद जो इसके ऑपोजिशन थे, कई हजार ऑपोजिशन मरवा दिए थे। और इजराइल से ही मिला था, इनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम थी, इनके पास एक इन्फो आती है कि एक इजराइल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी सोलेल बोने। इस कंपनी ने ईयर 1960 से 1970 के बीच में ये जो युगांडा एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल है जहां पे सारे हाईजैकर्स हैं, सारे पैसेंजर्स हैं, इसी कंपनी ने बनाया है। तो तुरंत ये इस इजरायली कंपनी को बुलाते हैं, इनसे एक्चुअल लेआउट, टर्मिनल का डिजाइन, एंट्री एग्जिट पॉइंट, रूम, कॉरिडोर, सब कुछ इंच बाय इंच इनको पता चल जाता है। और जो पेरिस में पैसेंजर्स थे जो रिलीज हुए थे उनसे भी सारी चीजें मैच करके ये लोग एक एक्ट थी। अब यहां से इनका प्लान ये था कि ये सारे कमांडो ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बना के, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, जैसे फ्लैग होते हैं वही होंगे। और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। ये इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा रखा था जो ईदी अमीन के कॉन्वॉय से एक्चुअल मैच करता था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के योनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं और 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं और इनको लेके वहां से निकल जाते हैं। टोटल 53 मिनट में ये लोग उस एयरपोर्ट पे थे। 30 मिनट टोटल असॉल्ट चला, साथ के साथ हाईजैकर्स मारे गए, 45 युगांडा आर्मी के लोग मार दिए जहां इनको मना किया गया था कि एक को भी मत मारना। और फिर ये चारों प्लेन टेक ऑफ करके केनिया में लैंड करते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है और फिर वापस